ऑपरेटिंग साइकिल बेटा, लोअर द ऑपरेटिंग साइकिल बेटर इट इज। और लिखते हैं लोअर द ऑपरेटिंग साइकिल, ये आपकी बुक में नहीं लिखी हुई बात, बट मैं आपको बता रहा हूं, लोअर द ऑपरेटिंग साइकिल बेटर इट इज। क्यों? बिकॉज हायर रोटेशंस होंगी, हायर टाइम्स, हायर नंबर ऑफ टाइम्स आप बिजनेस में अपने पैसे को रोटेट कर पाएंगे। तो हर रोटेशन में कमाएंगे। अगर आपने 100 रोटेशंस कर दी तो 100 टाइम्स प्रॉफिट्स कमाएंगे। तो हायर रोटेशंस लीड्स टू हायर प्रॉफिट्स। अच्छा, अब एक बात समझिएगा, जैसे मैंने आपको अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट का एग्जांपल समझाया कि मैं सर्विस प्रोफेशनल हूं और मैं 11th के 12th के बच्चों को पढ़ाता हूं, तो मेरा ऑपरेटिंग साइकिल का पीरियड है 12 मंथ्स। मान लीजिए जैसे अभी पिछला एग्जांपल था, मैं पेन मैन्युफैक्चरर हूं, तो मेरा ऑपरेटिंग साइकिल है 90 डेज या 3 मंथ्स। या फिर सपोज करो मैं एक ऐसा बिजनेसमैन हूं जिसका ऑपरेटिंग साइकिल नॉट डिफाइंड है, डिफाइन नहीं है, या कांट कैलकुलेट, कैलकुलेट नहीं हो सकता, तो उसका ऑपरेटिंग साइकिल का पीरियड बाय डिफॉल्ट 12 मंथ्स ले लिया जाता है, 1 साल ले लिया जाता है। यानी कि मेरे प्यारे बच्चों, अगर ऑपरेटिंग साइकिल डिफाइंड हो, कैलकुलेट हो सकता हो, तो वो ले लेंगे, बट अगर नॉट डिफाइंड हो तो उसे फिक्स रखते हैं 12 महीने के लिए। सर 12 की जगह 10 क्यों नहीं, या 12 की जगह 15 क्यों नहीं? बेटा ये लॉ है, ये कानून है, ये कानून में लिखा गया है, इफ ऑपरेटिंग साइकिल कांट एबल टू कंप्यूट या कैन नॉट बी डिफाइंड देन इट विल बी assumed टू बी ऑफ 12 मंथ्स। ये बाय डिफॉल्ट एजम्पशन है, ये बाय डिफॉल्ट एजम्पशन है। आप ये मत कह देना किसी कंपनी का हम कैलकुलेट कर सकते हैं बट हमने नहीं करा तो उसमें 12 ले रहते हैं ना। मैं कह रहा हूं कैलकुलेट हो भी नहीं सकता और ना कैलकुलेट करा जा सकता, मतलब एक ही बात है, ना तो कैलकुलेट किया जा सकता और ना उसका डेफिनेशन में किसी तरीके से निकाला जा सकता, तब 12 महीने हैं। आपका मन क्या है, काहे को मेहनत करनी, नहीं निकालते हैं तो 12 ले लेते हैं ना, वो नहीं। फिर आप कंप्यूट कर सकते हैं तो आपको कंप्यूट करना कंपलसरी है, नहीं कंप्यूट हो सकता तो 12 महीने बाय डिफॉल्ट है। एग्जांपल लेते हैं डीएलएफ। आप सबने डीएलएफ का नाम सुना होगा। डीएलएफ का काम क्या है? फ्लैट्स को, प्रॉपर्टीज को कंस्ट्रक्ट करता है और सेल करता है। अब आप बताइए, सोचिए, क्या डीएलएफ जैसी कंपनी का ऑपरेटिंग साइकिल डिफाइन हो सकता है आसानी से? क्यों? आज वो लैंड गवर्नमेंट से एक्वायर करता है, लैंड एक्वायर करने के बाद उसको कंस्ट्रक्ट करता है, कंस्ट्रक्ट करने के बाद उसको रेनोवेट करता है, उसको कंस्ट्रक्शन में रेनोवेशन आती है वैसे, फिर उसको सेल करता है, सेल में करने के बाद कस्टमर से पैसा आता है, कभी 1 महीने में, कभी 10 महीने में, कभी किश्तों में, कभी इंस्टॉलमेंट, कभी साल 2 साल। मान लीजिए 3 इयर्स में कस्टमर ने पैसे दिए, तो लैंड खरीदी, कंस्ट्रक्शन, लैंड खरीदने में डीडीए से, गवर्नमेंट से लैंड अलॉट कराने में 2 साल लग जाते हैं, कंस्ट्रक्शन करने में 4 साल लग जाते हैं, रेनोवेट सेल करने में 1 साल लग गया, और 3 साल में पैसे आए तो 2 और 4 6 और 1 7 और 3 10, 10 इयर्स का, 10 इयर्स का ऑपरेटिंग साइकिल हो गया। बताओ ये तो बर्बाद हो गया कि नहीं हो गया? 10-10 साल पैसे लगाएगा और इन्वेस्ट करके छोड़ देगा, पैसा आएगा नहीं तो कैसे काम चलेगा? तो ऐसी कंपनीज में किसी प्रोजेक्ट में 2 साल में पैसे आ जाते हैं, किसी प्रोजेक्ट में 10 साल में पैसे आते हैं। तो दिस इज नॉट इजी टू कंप्यूट, और अगर हो भी जाए तो वो सर्टिफाइड करेक्ट नहीं होगा, तो उस कंपनी में बाय डिफॉल्ट 12 मंथ्स ले लिया जाता है। तो कॉन्ट्राडिक्शंस आती हैं कि सर हमारे तो 12 मंथ्स कहीं से कहीं तक नहीं है। फिर इनके लिए स्पेशल कैलकुलेशंस करी जाती हैं कि कभी 3 साल, कभी 4 साल का भी गेस्टेशन या ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड माना जा सकता है इनका। तो दिस इज बेस्ड ऑन पर्सनल जजमेंट ऑफ द ऑडिटर एंड द कंपनी अकाउंटेंट्स एंड कैलकुलेटेड ऑन केस टू केस। जैसे डीएलएफ का अगर 3 साल हुआ तो यूनिटेक या फिर किसी और कंपनी का 4 साल भी हो सकता है, किसी का 2 साल भी हो सकता है। हर क्लाइंट का अलग होता है, इंडस्ट्री वाइज फिक्स पैटर्न नहीं होता बेटा ऑपरेटिंग साइकिल का, नोट कर लीजिए बच्चों।
करंट एसेट्स क्या होती हैं? करंट एसेट्स बहुत ही हॉट टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि करंट एसेट्स क्या होती है। बेटा देखो, पहले समझने की जरूरत है करंट आया कहां से। बेटा एसेट्स दो कैटेगरीज में क्लासिफाई होती है, एक होती है नॉन करंट एसेट्स और एक होती है करंट एसेट्स। और नॉन करंट एसेट्स वो एसेट्स होती हैं विच आर नॉट करंट। द एसेट्स विच आर नॉट करंट एसेट्स आर कॉल्ड एज नॉन करंट एसेट्स। तो नॉन करंट एसेट्स की डेफिनेशन को सीखने के लिए हमें करंट एसेट्स को समझना पड़ेगा। तो व्हाट आर द करंट एसेट्स? तो वी नीड टू अंडरस्टैंड द करंट एसेट्स। आइए समझते हैं करंट एसेट्स क्या होती है। मैं 4 कंडीशंस बताऊंगा। अगर कोई भी एसेट इन 4 में से कोई भी कंडीशन फुलफिल कर दे, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, एनी कंडीशंस, any of the given conditions is fulfilled, then that asset is a current asset। क्या सर, ऐसी कौन सी चीज है, 4 कंडीशंस क्या है? यानी कि पहली चीज, कोई भी एसेट या तो वो एक्सपेक्टेड टू रियलाइज यानी कि वो बिक सकती हो। पहली कंडीशन, एनी एसेट विच इज एक्सपेक्टेड टू रियलाइज। और सेकंड कंडीशन, या फिर इंटेंडेड फॉर सेल, या वो सेल करी जा सकती हो, या वो सेल्फ कंज्यूम करी जा सकती हो। कोई भी एसेट या तो वो रियलाइज हो जाए, या वो सेल हो जाए, या वो कंज्यूम हो जाए। कब? विद इन द कंपनीज नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल। अगर कोई एसेट कंपनी के अपने ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर पैसों में कन्वर्ट हो जाए, या सेल हो जाए, या कंज्यूम हो जाए, तो वो क्या होगी? करंट एसेट होगी। या फिर हेल्ड, सेकंड कंडीशन, हेल्ड प्राइमरली फॉर ट्रेडिंग। उसमें मेरा काम ट्रेडिंग का, ट्रेडिंग का मतलब वो स्टॉक है मेरा, वो मेरी इन्वेंट्री है, उसमें मैं रोज खरीदा बेची करता हूं। हेल्ड प्राइमरली फॉर ट्रेडिंग। या फिर तीसरी कंडीशन, expected to realize within 12 months from रिपोर्टिंग डेट, या वो रिपोर्टिंग डेट से 12 महीने के अंदर अंदर मेरे को रियलाइज कर सकती है, बैलेंस शीट डेट से 12 महीने के अंदर अंदर कैश में कन्वर्ट हो सकती है। या वो खुद कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है, अनलेस बाद में समझेंगे। ये 4 कंडीशंस देखिएगा। देखो, ट्रांजैक्शन कोई भी चेक करने की कि क्या वो एसेट करंट एसेट है या नहीं है, 4 कंडीशंस और चारों एक ही बात कहना चाह रही है। थोड़े थोड़े से ग्लिच है इसके अंदर, जरा ध्यान से समझिएगा। पहले चेक करो फोर्थ कंडीशन, क्या वो एसेट खुद कैश है? कैश को कैश में क्या और कन्वर्ट करोगे? ज्यादा से ज्यादा रुपीस को डॉलर में, रुपीस को पाउंड में, या जापानीज येन में कन्वर्ट कर लोगे। या तो कोई चीज खुद कैश है, वो करंट एसेट है, या फिर वो कैश में कन्वर्ट हो सकती है, रियलाइज हो सकती है विद इन 12 मंथ्स, जिस दिन की बैलेंस शीट बना रहे हो। यानी कि अगर मैं 31 मार्च 2020 की बैलेंस शीट बना रहा हूं, उस दिन से क्या कोई एसेट 12 महीने में बिक सकती है या उसके पैसे आ सकते हैं? जैसे कि डेटर्स जनरली 12 महीने में सब पैसे दे ही देते हैं, तो एक्सपेक्टेड टू रियलाइज विद इन 12 मंथ्स, 12 महीने के अंदर अंदर मुझे पैसे आ जाएंगे, तो वो क्या है? डेटर्स इज अ करंट एसेट। या उस चीज को बेचने खरीदने का मेरा बिजनेस है, मैं उसमें ट्रेड करता हूं, हेल्ड प्राइमरली फॉर ट्रेडिंग, दैट इज स्टॉक। इन 3 डेफिनेशंस में कोई प्रॉब्लम नहीं है। या तो कोई चीज खुद कैश हो, वो करंट एसेट है, या वो 12 महीने में कन्वर्ट हो सकती हो एसेट्स कैश में, तो वो करंट एसेट है, या वो उस चीज में मेरा बिजनेस करने का काम है, ट्रेडिंग करने का काम है, तो वो करंट एसेट है।
जैसे कि स्टॉक। पहली कंडीशन बड़ी प्रॉब्लमेटिक है, पहली को समझने के लिए थर्ड को ढंग से समझें। गवर्नमेंट ने कहा हमें आपके ऑपरेटिंग साइकिल से मतलब नहीं है, आपका ऑपरेटिंग साइकिल 1 दिन का हो, 10 दिन का हो, 100 दिन का हो, 3 महीने का हो, 6 महीने का हो, 9 महीने का हो, 12 महीने का हो, हमें मतलब नहीं है, 15 महीने का हो, हमें मतलब नहीं है। आप जिस दिन बैलेंस शीट बना रहे हो उसके 12 महीने के अंदर अंदर के आपको पैसे आ जाएंगे, अगर हाँ तो वो करंट एसेट है। यानी कि गवर्नमेंट कहना चाह रही है अगर 12 महीने में अगर आपको पैसे रियलाइज हो सकते हैं तो वो एसेट करंट एसेट है। बट आपको पता नहीं 12 महीने के अंदर पैसे रियलाइज हुए तो आप यहां आइए, वो कहते हैं आपको क्या अपने ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर अंदर उस एसेट के बिकने की उम्मीद है, या पैसे रियलाइज होने की उम्मीद है, या आप खुद कंज्यूम कर लेंगे उसकी उम्मीद है। जैसे कि मेरा ऑपरेटिंग साइकिल है 18 महीने का, 12 महीने से ज्यादा, मैं गवर्नमेंट तो कह रही है 12 महीने में रियलाइज होगा। अब 12 महीने में किसी एसेट से पैसे मिल जाएं तो वो तो करंट एसेट है ही है। मैं कह रहा हूं मेरी ये चीज 18 महीने में बिकेगी, मेरा 18 महीने का ऑपरेटिंग साइकिल है, गवर्नमेंट ने 12 में बता दिया, तो 18 महीने के अंदर अंदर बिकने वाली हर आइटम मेरी ऑपरेटिंग साइकिल में आ जाएगी तो वो करंट एसेट हो जाएगी। अब मेरे को किसी आइटम में लगा कि 18 महीने से ज्यादा समय लगेगा तो वो करंट एसेट नहीं है, 18 महीने से कम समय लगेगा या 18 महीने के अंदर अंदर बिक करके पैसे आ जाएंगे तो वो करंट एसेट है। यानी कि फर्स्ट पॉइंट में क्या चीज कवर हो रही है, 12 मंथ से ज्यादा एंड 18 मंथ जो मेरी ऑपरेटिंग साइकिल का पीरियड है उसके अंदर अगर मुझे किसी ट्रांजेक्शन से कैश या कन्वर्जन इनटू कैश या रियलाइजेशन इनटू कैश या सेल होने की या कंजम्पशन होने की इंटेंशन समझ में आती है तो वो ऑपरेटिंग साइकिल में काउंट हो जाएगी, बेशक से वो 12 महीने से ज्यादा का टाइम फ्रेम ले रही है। बच्चों बात समझ में आ गई हो? ओके, नहीं आई हो तो आओ एग्जाम्पल से समझेंगे।